Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is difference between routers and switches. So हम लोगों ने 6 की पॉइंट्स के बेसिस पे इनका डिफरेंस डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट पॉइंट है देयर टाइप. ओके, सो टाइप का मतलब है यहाँ पे कि जो राउटर्स हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज अडेप्टिव एंड सेकेंड टाइप इज नॉन अडेप्टिव राउटर्स. ओके, एंड जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सर्किट स्विचेस, सर्किट स्विचिंग. नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेज स्विचिंग. ओके, दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो ये सभी क्या होते हैं, ये सब मैंने डिटेल में अलग सी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. बस आप लोगों को ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है. एंड डिटेल में ये क्या होते हैं इनके बेस्ट एग्जांपल्स के साथ ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज NAT कंपैटिबिलिटी. NAT compatibility. Okay, so routers are compatible with NAT, okay, but switches are not at all compatible with NAT system. Okay, so what is NAT? NAT stands for network address translation. Okay, this is very important statement. Network address translation is a method of mapping an IP address. Okay, it is method of addressing an IP address space into another by modifying network address information in the IP header of packet while they are in ट्रांजिट अक्रॉस अ नेटवर्क. ओके, जब भी वो ट्रैफिक नेटवर्क को ट्रांजिट कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है. ओके, सो इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होते हैं ये क्या होते हैं, ये IP एड्रेसेस के साथ काम करते हैं. एंड ये एक IP एड्रेस को दूसरे में मॉडिफाई करके ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, सिंपल याद रख लीजिए, जहाँ पे भी IP एड्रेसेस की बात होती है इसका मतलब है कि हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वैसे ही राउटर्स जो होते हैं वो इसके कंपैटिबल होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो राउटर्स होते हैं वो किस लेयर पे काम करते हैं. राउटर्स हमेशा नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं. ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये आपस में लिंक होती हैं. अब जैसे राउटर्स हैं, राउटर्स काम करते हैं नेटवर्क लेयर पे. ठीक है, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, ये IP एड्रेसेस को फॉलो करते हैं. ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है कि नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो IP एड्रेसेस पे काम कर रहे हैं. एंड जो भी चीज़ IP एड्रेस के साथ काम करती है इसका मतलब है कि वो NAT कंपैटिबल होती है. ठीक है, एंड हर एक वो डिवाइस जो IP एड्रेस को काम करती है इसका मतलब है कि वो प्योर सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. एंड यहाँ पे क्योंकि NAT जो है सिर्फ IP एड्रेसेस को यूज़ करता है, MAC एड्रेस का इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए ये जो है वो स्विचेस के साथ कंपैटिबल नहीं है. क्यों कंपैटिबल नहीं है? क्योंकि स्विचेस जो हैं वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं. एंड डेटा लिंक लेयर पे हम लोग हमेशा मीडिया एक्सेस कंट्रोल दैट इज़ MAC एड्रेसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे NAT इनके साथ कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है. ओके, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं. एंड सिर्फ अगर आप ये भी याद रख लोगे तो 30 to 40% तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी. आधी से ज़्यादा वर्किंग आप लोग यहीं पे समझ जाओगे अगर यही 2 की पॉइंट्स आप लोगों को याद रहते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक की डिफरेंसेस बिटवीन राउटर्स एंड स्विचेस. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. थैंक यू.